हमें लगा था कि दवाई मतलब उन्होंने कहा था कि पहले 10-15 दिन ही चलेंगी, तो 10-15 दिन की दवाई खाई अम्मा ने। और उन्होंने कहा तो था कि इंजेक्शन दोबारा लगाना पड़ सकता है, और साथ में ही अम्मा को बार भी बहुत सारा बताया था। लेकिन वही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे ना तो ये मुसीबत और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हेलो रेडियो नमस्कार पहलाक स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनो आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो एल रत्ती 7 बजी बटी। और आज व्लॉग की शुरुआत जल्दी करनी हूँ क्योंकि मैंने कहा काम तो होते रहते हैं, व्लॉग शुरू कर लिया जाए पहले ही। तो मैं तैयारी हरेश नाश्ता वगैरह बनोने तो वह भी पहले आपको मैं मौसम दिखे दूँ। उसी आपको मेरे बैकग्राउंड में मौसम दिखी ना होने पूरा कोहराल बंद है रहो, साथ में सुंदर सुंदर से पीले पीले फूल भी दिख रहे होंगे। तो रत्ती फजरा मौसम है रहो कुछ यस, आसमान पूरा कोहराल भरी रहो, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है भाई। आजकल पहाड़ों का मौसम ऐसे ही रहता है, थोड़ी देर में कोहरा छटेगा शायद 10-11 बजे तक। और साथ ही अम्मा को देखो भाई, अम्मा लग रहे हैं यहाँ आलू छिलन में। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल दिए थे, मैंने कहा आज आलू और पनीर के पराठे बनाऊंगी। तो यही तैयारी चल रही है मेरी अभी नाश्ता बनाने की। अम्मा से बोला भी मैंने वैसे आलू छिलने के लिए, मैंने कहा मैं ही छिल दूँगी, ज़्यादा नहीं थे। तो अम्मा लग गई अपने काम में। तो मैंने चूल्हे में भिनेर जगूनू मैंने सुबह जलाई थी, अब वो बुझ भी गई, आटा वगैरह सब गूंद के रखा है। अम्मा को चाय देती हूँ और फिर उसके बाद पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। तो भाई मैं जलेबी लिबे रेड छू ले, जलेबी भी खाना साथ में चाय भी पीना। बाकी तू भी ले लेना भाई जलेबी। आज सुबह सुबह मम्मी को हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं। गोट पहुँचते ही मंगल से ही हो रहे हैं, यही है कल से। तो सुबह सुबह आज बंदर आ चुका है एक, कल से यहाँ आया है। तो थोड़ा सा धनिया ले तोड़ लेगू मैं। आजकल पापा ने धनिया बोया हुआ है और ऐसे ही गमलों में ही बोया हुआ है उधर वहाँ पर, तो अच्छा हो रखा है भाई। तो मसाला भी हमारा हो चुका है तैयार। साथ में थोड़ा सा धनिया लेके आई थी तो मैंने ऊपर से काट दिया है। इससे मैंने पनीर ज़्यादा डाला है क्योंकि पनीर ही पनीर हो रहा है भाई। मैं धामत से इतना पनीर ले आई कि पराठे बना के खाने पड़ रहे हैं। फिर मेरा मन तो पराठे बनाने का ही था, पनीर की सब्जी खाने का भी मन नहीं कर रहा है। साथ में घी भी मम्मी ने निकाल दिया है। तवा भी बेचारा गर्म हो चुका है मेरा बहुत ज़्यादा। और साथ में तिमिला पातला लिबे रेगू में इसमें रखेंगे हम अपने पराठों को। तो चलो भाई फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। और जिसका मन कर रहा है तो आ जाओ भाई फटाफट से गर्मा गर्म नाश्ते में पनीर के पराठे खाने के लिए। वैसे जब तक आप आओगे तब तक तो हम खा चुके होंगे, लेकिन आपके लिए फिर बन जाएंगे। अरे यार मम्मी, तो गर्मा गर्म परोठा हमारे हैगी तैयार। लगभग इतने पराठे मैंने बना दिए हैं और अब फिलहाल एक आध रोटी बनाती हूँ। तो मम्मी लग रही सब्जी वगैरह गर्म करने में। और टाइम देखो भाई 8 बजे का टाइम हो गया, 1 घंटा लग गया मुझे नाश्ता बनाते बनाते ही। तो अम्मा को दे दिया यहाँ पे नाश्ता, जैम, साथ में थोड़ा सा सब्जी है, रायता और पराठे। कैसे हो रहे? बढ़िया हो रहे। तो दोस्तों 11 बजे का टाइम है गो और आज तो बढ़िया घाम है रो भाई। आसमान देखो साफ हो रखा है बिल्कुल, बाकी मैल लुकड़ वगैरह तो हैं। तो एक बाल्टी कपड़े धो दिए हैं भाई, बहुत सारे कपड़े हैं इसमें, तो इनको सुखाने डालते हैं फटाफट से। पूरा लेंटर भरने वाला है आज तो। कपड़े धोने का काम सबसे भारी होता है भाई। और आज मेरे सारे कपड़े लगभग धुल ही गए हैं, अभी तो और हैं। जूते भी हैं नीचे, वो बाद में धोऊंगी। बाकी फ़िलहाल अब खान पीन वगैरह काम कर लूँ। व्लॉग को लगाते हैं यहाँ पे, फ़ोन को लगाते हैं चार्ज में और यहाँ पे रखती हूँ मैं स्लिप में। यहाँ पे ना नेट अच्छा चलता है। फटाफट से खाना पीना बनाते हैं और आपको मिलते हैं अब खाना बनाने के बाद। दोस्तों दिन में 1 बजे का टाइम हो चुका है। यहाँ बुगलू कैसी नींद पड़ी है देखो। ये अक्सर यहीं पे बैठता है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप लगी रहती है ना, तब ये डेली यहाँ पे बैठ जाता है। और इधर साइड पे अम्मा अम्मा भी ऐसे लेट रखी है। खाना पीना वगैरह भी हमने बना दिया है। और मम्मी नीचे से ले आई थी एक ककड़ी, तो अब ककड़ी काटते हैं भाई। ऐसे ही कंचन के यहाँ भी ले गई थी मैं, तो चलो सलाद के लिए इसको काटते हैं। एक तरफ से सर्दी से हालत ख़राब हो रही है, एक तरफ से ककड़ी खाई जा रही है यहाँ। कंचन करा हुआ था हम मस्त काकड़ कंचू
वहाँ आई थी ना, वो इधर उधर से भी आई थी और उनके यहाँ भी कोई कोई लगी थी। फिलहाल थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, अपनी ककड़ी एंजॉय करते हैं और बाल भी सुखाते हैं। मेरे बाल सूखे ही नहीं, उस समय से बांधे हैं मैंने। और अभी तक ये भी अंदर बैठा था, देखो। अभी इसको थोड़ी थोड़ी देर में अंदर बाहर ही करना होता है। अभी अपना भी बाहर आके लेडी है। वो धूप नहीं लग रही है? ओए पड़े रहे अंदर। नहीं हेलो। दोस्तों 3 बजे का टाइम है गो। एलजने में थोड़ा सा लेट रही हूँ। बेब्याह बेटी मैं पीठ में चसक पड़ रहा हूँ। कुछ ना कुछ होते रहता है भाई, पीठ में इतना दर्द हो रहा है ना। झुकने में, काम करने में दिक्कत नहीं हो रही है, वरना तो मैंने इतने कपड़े धोए हैं। आज कपड़े भी सूख गए हैं, इनको पलटते हैं एक बार। लेकिन ऐसे सीधे खड़ी हो रही हूँ या कुछ वैसे ऐसे गद्दे नीचे करके काम कर रही हूँ ना, तो भाई ऐसा दर्द हो जा रहा है पीठ में। क्या करूँ पता नहीं। कितना मुँह आइडेक्स भी लगा दिया मैंने, नहीं हो रहा है सही। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कल रात में थोड़ा असहज में सो गई थी, शायद इसलिए हो रहा है। बाकी मेरा काम था अभी कुछ ये थाली बनाने का, तो ये तो अभी सोच रही हूँ कि इसी का काम शुरू कर दूँ। ये हो जाएगा तो फिर देने के लिए सही रहेगा ना। तो इसमें बैठते हैं, इसको करते हैं। दोस्तों थाली का काम मैंने थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद यहाँ पे चाय बनाने का टाइम हो गया था, तो मैंने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है सबके लिए। मम्मी यहाँ पे फ़ोन में लगी हुई है, मम्मी यूट्यूब पे ही रखो अब। मम्मी लगी थी यहाँ पे वीडियो देखने में। थाली में तो काम मैंने इतना ही किया था, खाली एक उसमें सर्कल बनाए, बाकी इनमें मैं देख रही थी कौन सी डिज़ाइन बनाऊंगी करके। तो अभी फ़िलहाल पहले चाय निकाल लेते हैं। जिसका मन कर रहा है आ जाओ भाई चाय पीने के लिए। तू लिजली पार्क है? हाँ मम्मी ध्यान दे जरा फ़ोन में। ले चाय ले जा। मम्मी के हाथों से भी बहुत छुड़ाना जाता है फ़ोन। घर भी देर हो गए। तो ऐसे टाइम में क्यों आती है फ़ोन देखने? जल्दी आ चाय ले जाए। बाकी मैंने अपन चाय एंजॉय कर लो भाई। अब मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम लगा हुआ है, गले में भी दर्द हो रही है। मुझे लग रहा है कि दोबारा सर्दी ज़ुकाम लग रहा है मुझे, एक बार का सही हो करके फिर से। और साथ में आज तो पीठ भी दर्द हो रहा है। जा उधर बैठ जा, वहाँ बैठ जा। तो चलो इसमें भी गोल गोल सर्कल बनाते हैं। इसकी डिज़ाइन देखती हूँ मैं कैसी बनानी है। और साथ में जो बर्तन कल लेके आई थी, सोच रही हूँ कि उनमें भी लाल पेंट कर दूँ। सुबह से ना टाइम नहीं मिल पाता, वरना अभी तक सूख भी जाते। क्या बेई बत्ती जी चौसली बटी तली गए ऑन में, एक जाग पर मेरी और गिर पड़ी बैगम बटी। मतलब ऐसा हो गया, बैग की चेन हल्की सी खुल गई और दिनों में इसको खड़ा करके डालती थी ऐसे। कल मैंने ऐसे तिरछा डाल दिया, तो ये गिर गया अचानक से। स्कूटी चलाते चलाते पीछे से आया था ट्रक, आगे से आ रही थी कार, बीच रोड में ही गिर गया। उसके बाद मैंने स्कूटी किनारे लगाई। एक तो रोड इतनी ख़राब है, वो पुल से लेकर के ऊपर वहाँ पे तक की। वो कार वाला चिल्ला रहा, मैडम आपकी सेल्फी स्टिक गिर गई। उस समय मुझे इतनी हंसी आई ना यार, सच में थोड़ा सा एम्बैरेस भी फील हुआ कि भैया ये क्या गिर गया मेरे बैग से। मुझे लगा कि मेरे बैग की चेन खुली है, बट वो थोड़ा सा स्पेस था, उससे गिरी नीचे। उसके बाद मैंने जो दौड़ लगा के उठाया ना ये फटाफट से, पीछे से ट्रक भी आ रहा था अभी, क्योंकि डर लगती है भाई ख़राब टूट जाता अगर टायर के नीचे आता तो। लेकिन इसने मेरा साथ और देना होगा, तो बच गया कल ये एक्सीडेंट से। लेकिन मुझे वो कार वाले की बात याद आ रही, मैडम आपकी सेल्फी स्टिक गिर गई। थाली का काम करने बैठी, वैसे ही यहाँ से कुट्टी काटने का निमंत्रण आ गया है दोस्तों। उससे पुठान सब पड़ रहा। घर वालों को इतना रहम भी नहीं है। ऐसे झुकने में नहीं हो रही दिक्कत, काटने में देखूं, खड़े होने में हो रही, झुकने में नहीं हो रही दिक्कत। हाँ ऐसे नहीं हो रही। तो चलो भाई पहले कुट्टी काटते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करनी ने कि चेतना रात को काम मत किया करो, दिन में किया करो तब भी। तो दिन में इतने काम आते हैं, कुट्टी काटना, चाय बनाना, अब चाय के बर्तन धोने हैं। बाकी मम्मी तो जाए अब वार्ड तरफ के गार्ड जनों का नीच थोड़ा बहुत झाड़ निकालना है खेतों से। अब गुड़ाई वगैरह तो बंद हो चुकी है,
अब झाड़ निकालने का काम हो रहा है क्योंकि खेतों में झाड़ हो गया है, बारिश हो रही थी ना इस वजह से। बाकी मैं करूँगी अपने ऐपन का काम, देखते हैं थाली कितनी होती है। वही होता है, रात को ही अच्छे से होता है काम, दिन में कुछ काम नहीं होता क्योंकि और भी तो काम करने हुए। आज मैं ये वाली थाली पहली बार बना रही हूँ ना, तो ये बनाने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है भाई, क्योंकि ये ऐसे साइड किनारे से लिखने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बड़ी मुश्किल से मेरी एक डिज़ाइन अभी तक बनी है ये और ये वीडियो में तो अच्छी दिख रही है लेकिन सामने भी अच्छी दिख रही है। तो ऐसी करके मुझे ये सब खानों में बनानी है और यहाँ भी बनानी है, और ये बहुत टाइम लग रहा है भाई इसको लिखने में। तो चलो ऐसे ही करते हैं धीरे धीरे। बाकी अम्मा भी यहीं पे बैठी हुई है, अभी शाम का सुंदर सा नज़ारा हो रहा है। अभी कितना अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, साथ में हमारा काम भी चल रहा है, साथ सब चीजें फेल मैं भी फेल हो गई हूँ अम्मा, मेरी पीठ दर्द हो रही है। तो इस काम को करती हूँ भाई मैं साइड, इसको करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। पीछे मेरे यहाँ पे प्लाई पड़ी हुई है, इनमें थोड़ा सा पेंट कर देती हूँ। पहले प्राइमर करना पड़ेगा, साथ में थाली लोटों में किसी में पेंट कर देती हूँ, क्योंकि कल दिन भर में सूख जाएंगे ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। वो काम ज़्यादा आसान है, ये काम रात को करूँगी। अम्मा की बातें सुनना है दोस्तों। खड़ा कह जाए ना कभी को। अच्छा, आपने मन से जाती है बस नहीं जान पा रहा बस बाबा आप जाना अपन हाता हूँ, अपन हाता हूँ, अब आधा कहे वो बता बोलो अब यार होनी कहो ने खट खट जाती प्राण कब कहाँ प्राण है नहीं सकन अब वो करम था। तो जब जिसका टाइम जब आएगा तभी तो जाएगा वो। हाँ जय टाइम जब आल तबे तो जल तब को बस ये सब खबर भी देखी हूँ भाई जाए जाए तो खबर में सब देखी हूँ भाई क्या सुधा नहीं है रे सुधा नहीं है रे बाजू। दोस्तों ब्याह 7 बजे और टाइम है को, और ब्याह सुंदर सा नज़ारा है कुछ यस। यहाँ पे बैठे बैठे मच्छरों ने इतना खा दिया ना। बाकी मैंने इनमें वो लगाया क्या प्राइमर, अब पेंट इनमें कल को कर देंगे। अभी फ़िलहाल कपड़े उठाती हूँ क्योंकि कपड़े नीचे रखने हैं, सूख गए हैं अच्छे से, फिर सब्जी वगैरह का काम करते हैं। तो चलो मैं भी नेड़ले महल जले हेलो, साथ में पूजा पाठ वगैरह कर ली है, एक तरह से चाय रखी है और सब्जी काट दी थी पापा ने, तो सब्जी कटी है आज लौकी की, ये बाखली से आई हुई थी पूजा लोग के यहाँ से। तो दोस्तों सब्जी वगैरह तो मैंने बड़ा ली और एल ने तैयारी है भुट्टा पकने। तो ये भुट्टा आए हुए थे कल, चाची लेकर के आई हुई थी, तो उनको इसके बदले में मम्मी ने ककड़ी दिया, आपने शॉर्ट ब्लॉग वीडियो में देखा होगा। तो अभी सब्जी बनाने के बाद मेरी तैयारी हो रही है इनको पकाने की। ये ऊपर से ना ये देखो ऐसी चिड़िया उन्हें खा रखे हैं वही है। वैसे वो कल ही ले आई थी, तो 2 हमने कल खा लिए थे और 2 मैं आज बना रही हूँ, बाकी एक और बचा है अभी। पहली बड़ी थी तो भुट्टा भुजी कि खाते खाते तो हो जाते थे, लेकिन अब तो भाई होते ही नहीं है हमारे, तो खास तौर पे नहीं होते क्योंकि यहाँ इस एरिया में हमारा घर अकेले में है और सुअर वगैरह का ज़्यादा आतंक रहता है। सुअर बंदर लंगूर सब आते हैं आजकल, तो इसको हवा लगाने के चक्कर में सारा छारा उड़ेगा मेरे ऊपर। तो जिस जिसका मन कर रहा है तो जिस जिसका मन कर रहा है भुट्टे खाने का आ जाओ भाई, पका रही हूँ मैं अभी चूल्हे में गर्मा गर्म। हमारे गर्मा गर्म भुट्टे भी हो चुके हैं तैयार, और एक भुट्टा रख दिया मैंने पापा के लिए तिमिल के पत्तों में। आज व्लॉग आज नहीं, एक पुराने व्लॉग में मैं कमेंट पढ़ रही थी कि तिमिल के पत्तों में क्यों खाते हो, बर्तन नहीं है क्या घर में, ऐसा कमेंट आ रहा था। तो उनका मैंने रिप्लाई किया हम पकाते हुए तिमिल के पत्तों में ही है। क्या कहूँ भाई ऐसे लोगों से। तिमिल के पत्तों में तो बहुत शुद्ध पत्ते हुए है ना, अब जिन्होंने गाँव घरों में खाया है उनको तो पता है ही। तो ये नमक और ये मक्का मैं भेज देती हूँ पापा के लिए, बाकी इसमें से मैं और मम्मी खा लेंगे। बाहर से नानी का फोन आया हुआ है, तो मेरी मम्मी तो जोर जोर से बात करती है कि आप तक भी आ गई होगी वो आवाज़।
तो अपने हिस्से की मक्का लेके मैं तो आ गई थी बाहर। बेतेरी तो गर्म है रोने की बतूँ। साथ में दादा का कॉल भी आ गया था बीच में, तो दादा से भी बात करी। आज कंचन का कॉल नहीं आया है अभी तक। मस्त हो रही। सॉरी आप लोग को चिड़ा चिड़ा के खा रही हूँ, बट अब हमारे वहाँ है तो यार मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। एक तरफ से खांसी भी हो रही है और एक तरफ से खाना भी सब कुछ है। यहाँ पे बैठ के मैं अपना शॉर्ट भी अपलोड करती हूँ और साथ में मक्का भी एंजॉय करती हूँ। दोस्तों खान पीन खैर तो मैं आई हूँ तली 2 ही रोटी खाई मैंने, ज़्यादा तो खाई नहीं। बाकी अभी फ़िलहाल शनिदेव आए हुए हैं। बाकी अम्मा से मुझे थोड़ा सा बात करनी बुलाती हूँ यार, बिना मशीन के मैं कैसे बात कर पाऊंगी। अम्मा का उन्हें ताकत नहीं है। तो फिलहाल अम्मा को मैंने मशीन दे दी है और अभी मुझे अम्मा से एक बात करनी थी। आज डॉक्टर ऑफ हॉर्न एलर्जी हल्द्वानी ने या कोशिक किला हाथ का दिखा तू कोई जगह कोई तो हजार जो कोई ऊ कंची की इंजेक्शन आई लगून पड़ल। इंजेक्शन लगून पड़ल आई लगून पड़ल कौन सा तो कहाँ लगा लगून? या तो वहीं जाना पड़ेगा वहीं लगून है वहीं है या फिर मेरे को इंजेक्शन यहाँ लाना पड़ेगा फिर कोई लगाएगा। अच्छा और दवाई ले लगातार चलाल कंचियू दवाई तो कहाँ की? अब दवाई तो यार खत्म हैगी ना तो दवाई ले लगातार खान पड़ाल कंची। तो हमने तो सोचा था कि हाथ हाथ वैसे तो हाथ ठीक हो गया है। हाँ तो अम्मा ये बहुत ही मतलब चाहे जो बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर पाता ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल स्टोर वाले भी कर देते हैं। बजारा बाटे भल है ये कोई जीवाजी बटन बटन रखो तू जली जली बच्चे खाने आ जा कितनी हिम्मत आई है देखो इसको। उल्टी है जाए तो फिर उल्टी है जाए तो उल्टी है नहीं उसे कति इंजेक्शन को ले आए भैया मैं ही लाऊंगी स्कूटी जूल पापा को लगा लगू ना कतो है कोई लगे दियल डोबाक छे कतो नहीं छी आ दिन में भाई दे ले हां का सरो कबीर का सरो हाथ कबीर। तो अम्मा के हाथ में असर तो बहुत पड़ा भाई उनकी दवाई से, लेकिन ये है कि हमें लगा था कि दवाई मतलब उन्होंने कहा था कि पहले 10-15 दिन ही चलेंगी, तो 10-15 दिन की दवाई खाई अम्मा ने। और उन्होंने कहा तो था कि इंजेक्शन दोबारा लगाना पड़ सकता है और साथ में ही अम्मा को बार भी बहुत सारा बताया था, तो अम्मा ने वो बार भी किया। आम की चटनी तो अम्मा ने बिल्कुल छोड़ दी है, दही बिल्कुल छोड़ दिया है, तो उससे बहुत फर्क पड़ रखा है। लेकिन वही है मैं कहो कि अम्मा तुम्हार का तू तारीफ करने छी कभी तारीफ भैया कदू हाथ भल करी अम्मा ने तो भाई वो डॉक्टर को इतने आशीर्वाद दे दिए, इतने आशीर्वाद दे दिए क्या बताऊं। बहुत भल लागो डॉक्टर। अब तू ये बात लेगी करो बे बार लेगी करो बार करन पड़ू बार मेरे बार करिए फिर सब आइले बार का 12 थियो 12 करन छ आई बारे पे मेरे को तो अम्मा तो नहीं जा पाएगी। आखिर वो सारा को रहूं तो अम्मा तो उस दिन भी भाई अम्मा को ना बहुत उल्टी हो गई थी जाते वक्त। आते वक्त तो अम्मा को मैंने आगे वाली सीट पे बैठा दिया था, तो आगे वाली सीट में उतनी कम होती है उल्टी, लेकिन अम्मा की तबीयत खराब हो जाती है घर आके, बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गई थी एकदम। लेकिन उस दिन के बाद ज़रा दवाई खा के और हाथ की दर्द सही हुई ना, तो अम्मा मतलब उस दिन से काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है, हाथ भी ठीक हो गए हैं, चेहरे पे भी थोड़ा निखार आ गया है अम्मा के। या तो नहीं जाना पड़ा मैं ही जूल में अब बस। तो अब मैं ही जाऊंगी कोसी को हाथ धोने से लेकिन वही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे ना तो ये मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। सब कोई चीज खाए ना तो अब इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अम्मा को तो अब वहाँ जाना था लेकिन अब नहीं जा पाएगी, तो कोई नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ उपाय हमें निकालना ही पड़ेगा। मैं ही जाऊंगी, इंजेक्शन लेके आऊंगी, फिर दवाई वगैरह भी ले आऊंगी। इंजेक्शन यहाँ कोई लगा दे, मुँह स्प्रे है भाई, स्प्रे करती हूँ थोड़ा सा अपनी पीठ में, थोड़ा मुझे भी आराम मिलेगा। भाई मेरे को तो हिम्मत नहीं आ रही कि मैं स्कूटी भी चला पाऊंगी कल करके, मेरी हालत ऐसी खराब हो रही।
भगवान, इतना पीठ में दर्द हो रहा है ना आज मेरे हद से भी ज़्यादा। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है मुझे, मतलब ये पहली बार ही हो रहा है चस्सा कैसे पढ़ना ना, मुझे अब लिखने की हिम्मत भी नहीं आ रही है। साथ में अमृतांजन बाम है ये मेरे अनमोल रतन हो रहे हैं आजकल। मतलब कभी ऐसा होता है ना कि तबीयत खराब हो रहती है तो फिर सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो आजकल सब एक साथ ही हो रहा है। साथ में होता ही है, कभी कुछ चले रहता है भाई सब कुछ चलते रहता है। तो उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है, और क्या कह सकते हैं। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, वैसे ही हर दिन बुरा भी नहीं होता है। रात के बाद सुबह आती है, सुबह के बाद फिर रात आती है मोटिवेशनल स्पीकर चेतना कांडपाल, ये भी काम शुरू कर देती हूँ। काम कम पकड़ रखे ना मैंने, इसलिए। तो देखते हैं भाई, कल पीठ सही हो जाएगी तो कल जाऊंगी मैं। अम्मा की दवाई वगैरह भी कंटिन्यू होंगी, अभी तो रात की दवाई चल रही है। तो अगर हम बीच में दवाई का अगर वो कर देंगे तो फिर डॉक्टर पिछली बार भी मेरे से कह रहे थे कि दवाई में गैप मत करना, वरना खाली फिर दिक्कत हो सकती है करके। और मेरे इसमें कमेंट भी आ रहे थे कि दवाई छोड़ दोगे तो फिर से खुजली हो जाएगी करके शुरू। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करनी है इस काम में बिल्कुल भी नहीं। बड़ी मुश्किल से तो अम्मा ठीक हुई है भाई। तो चलो आप लोग को मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। आज व्लॉग कॉस्ट लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी भगवान से प्रार्थना करना मेरी पीठ का दर्द सही हो जाए, बहुत दर्द हो रहा है। वीडियो में तो मैं हंसते हुए दिख रही होंगी, बट असल में कितना दर्द हो रहा है मुझे ही पता है भाई, हालत ख़राब हो रही मेरी तो चलो आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।